सावन मास की शिवरात्रि कब है और पूजा का शुभ समय क्या है, चार पैर की पूजा कब की जा सकती है और भद्रा का साया पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इन सब प्रश्नों के साथ मैं अपने चैनल किरण सोम में फिर से उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन मास की शिवरात्रि सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार 11 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। सावन मास की शिवरात्रि अर्थात चतुर्थी तिथि का प्रवेश 11 अगस्त को सुबह 4:54 पर शुरू हो जा रही है, जिसकी समाप्ति 12 अगस्त को 1:52 पर दिन बुधवार को हो रही है। उदया तिथि के कारण हम 11 अगस्त दिन मंगलवार को ही शिवरात्रि के रूप में मनाएंगे। शिवरात्रि शिव भोलेनाथ बाबा को समर्पित है। यह जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि शिवरात्रि अर्थात ऐसी रात्रि जिसपे कि शिव की पूजा हो। शिवरात्रि एक ऐसी रात है जिसमें कि रात आती ही नहीं, अर्थात पूरे रात भर शिव की पूजा की जाती है। शिव की पूजा करना, उनमें जलाभिषेक करना, उनका रुद्राभिषेक करना शिवरात्रि में विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। जलाभिषेक करना तो करना है, रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है, क्योंकि रुद्राभिषेक करने से हमारे जीवन से नकारात्मकता का अंत होता है, सकारात्मकता का प्रवेश होता है, शिव कृपा विशेष रूप से हमें प्राप्त होती है। इस दिन चार पहर की पूजा की जाती है, जिसमें कि पहले पहर की पूजा की शुरुआत सुबह ही हो जा रही है, अर्थात 6:30 बजे से लेकर के हम 9 बजे तक प्रथम काल की पूजा करते हैं। प्रथम काल की पूजा में जल में लोटे भरे जल से, अर्थात सिर्फ जल से तिल डाल करके भोलेनाथ की पूजा की जाती है और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। दूसरे पहर की पूजा की शुरुआत 9 बजे से लेकर के 9:45 तक है, जिसमें कि दूध और दही से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। अर्थात दूध और दही से अभिषेक करने के बाद हम जल से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। तीसरे पहर की पूजा हम 11:45 से लेकर के रात 11:45 से लेकर के रात 2:30 तक करेंगे, जिसमें कि घी और शहद से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा और पुनः जल से अभिषेक किया जाएगा और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाएगा। चतुर्थ पहर की पूजा हम 2:30 से लेकर के 5 बजे तक करेंगे, जिसमें पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे और फिर जल से अभिषेक करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ये अंतिम प्रहर की पूजा होती है। इसके बाद ही हम फूल, बेलपत्र, धूप, दीप दिखाएंगे भोलेनाथ का, आरती करेंगे और साथ ही साथ अपने पूरे दिन भर की पूजा का क्षमा याचना भी करेंगे। भोलेनाथ की पूजा करना, चार पैर की पूजा करने का विशेष प्रावधान रहा है और इस दिन भद्रा का भी साया पड़ रहा है, लेकिन भद्रा का साया पड़ने के बावजूद भी हम भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। अर्थात भद्रा की साया पड़ने के बावजूद भी इस काल में हम भोलेनाथ की पूजा करके पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा करने में पूर्ण रूप से भक्ति और श्रद्धा की ज़रूरत होती है, जिसमें भोलेनाथ की पूजा करने से हमें बहुत शक्ति प्राप्त होता है और इसी शक्ति से हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। हर हर महादेव। तो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभो काशेश्वर नाम।